हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिमोनी थरट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिमोनीज एंगल। दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो एक ऐसे हीरो को डेडिकेटेड है जिन्हें सिर्फ हीरो कहना शायद गलत होगा, क्योंकि उन्होंने हीरो इस शब्द के मायने बदल दिए हैं। उन्हें सुपर हीरो कहें या मसीहा या फिर वन मैन आर्मी, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले मेरा वीडियो एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1936 बर्लिन ओलंपिक्स के हॉकी फाइनल से, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे और मैच देखने स्वयं जर्मनी के तानाशाह हिटलर आए थे। करीब 25,000 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में भारत ने जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया था, जिसमें कि 3 गोल्स अकेले टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद ने किया था। हिटलर को विश्वास नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी गेंद पर ऐसा नियंत्रण कैसे रख सकता है, और मैच खत्म होने के बाद ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़वाकर ये देखना चाहा कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगे हैं। चुंबक होता तब तो मिलता ना। ध्यानचंद के कौशल से प्रभावित हिटलर ने रात में उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि हॉकी खेलने के अलावा वो और क्या करते हैं। ध्यानचंद ने कहा कि मैं देश के लिए हॉकी खेलता हूँ और आर्मी में मेजर हूँ। तो हिटलर ने उनसे कहा, तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है? जर्मनी से खेलो, एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा आज ही। इस पर ध्यानचंद ने जो जवाब दिया वो आज भी मुझे प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, साहब मिस्टर हिटलर, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अपने देश को आगे बढ़ाऊं। अपने देश से ही खेलूंगा, अपने देश से ही खेलूंगा। आज 2020 से जब हम देखते हैं कि हमारा देश चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो एक शख्स ऐसा है जो आपको हमेशा ये कहता हुआ महसूस होगा, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, और उस व्यक्ति का नाम है सोनू सूद। मार्च 2020 से जब देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई थी से लेकर मई 2021 जब देश में दवाइयों, हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जबरदस्त किल्लत थी, एक व्यक्ति जिसे सारा देश आशा भरी नजरों से देख रहा था, वो कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सीएम या पीएम नहीं थे, वो थे सोनू सूद। पिछले साल लॉकडाउन के समय जब दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों से लाखों मजदूरों का पैदल पलायन उत्तर प्रदेश और बिहार के उनके गांवों में हो रहा था, तो सोनू सूद ने हजारों मजदूरों के लिए ना केवल बसें उपलब्ध कराएं, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स का अरेंजमेंट भी किया। यूपी और बिहार के कोटे से केंद्र में कम से कम आधा दर्जन मंत्री हैं, जिसमें कि पीएम भी शामिल हैं, मगर इनमें से किसी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र तक के लोगों की सुध तक नहीं ली। यही नहीं, इन हजारों मजदूरों को घर पहुंचाने के बाद भी सोनू सूद इन लोगों से संपर्क में थे, और उसके बाद वो और उनकी टीम इस बारे में सोच रहे थे कि कैसे ये लाखों लोग जिनका रोजगार चला गया है, उन्हें नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो, उसके लिए सोनू सूद ने अपना नंबर सार्वजनिक कर दिया। अप्रैल में जब कोरोना की लहर ने रफ्तार पकड़ लिया था और देश में तांडव मचा दिया था, उस समय सोनू सूद और उनकी टीम ने सारा ध्यान इस तरफ केंद्रित कर दिया था कि कैसे हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर जैसी दवाइयां लोगों तक शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जा सके। लोगों का उन पर अटूट विश्वास और प्रबल प्रेम कैसा है, आइए मैं आपको एक क्लिपिंग के माध्यम से दिखाती हूँ।
ये सोनू सूद का फोन है जिस पे लगातार लोग मदद की अपील कर रहे हैं। अप्रैल महीने में उन्हें औसतन 40,000 रिक्वेस्ट प्रतिदिन सिर्फ कोरोना संबंधित आया करते थे और सोनू सूद का ये भरसक प्रयास होता था कि वो किसी को भी निराश न कर सके। आइए एक बार फिर देखते हैं। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि सोनू सूद ये सारे काम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और राजनीति में आने के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सोनू सूद की ऐसी कोई भी मंशा प्रतीत नहीं होती है और अगर ये सच भी है कि उन्होंने ये सारे काम राजनीति में आने के लिए किए हैं, तो भी मैं कहना चाहूंगी कि हमें ऐसे व्यक्ति की जनप्रतिनिधि के रूप में ही आवश्यकता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके उत्कृष्ट कार्यों के बावजूद पद्मा अवार्ड्स के लिए अभी तक उनके नाम की उपेक्षा ही की गई है। लेकिन मैं और मेरे जैसे लाखों भारतीयों की तरफ से यह सरकार से अपील करती हूं कि सोनू सूद को पद्मश्री से शीघ्र सम्मानित किया जाए, जिससे कि उन्हें भारत रत्न देने का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। आमतौर पर जब किसी भी व्यक्ति को कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उससे उसकी मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आज सोनू सूद ऐसे मकाम पे हैं कि उन्हें जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा उसके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते यही कहूँगी कि कोरोना की रफ्तार धीमी ज़रूर हुई है लेकिन रुकी नहीं है, इसलिए आप भी सतर्कता बना कर रखिए। जय हिंद।